नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक भारद्वाज। और जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जो रिजल्ट आया था उसमें सांपला में एक और खुशखबरी आई और सांपला के सिद्धार्थ भारद्वाज ने भी ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्रैक किया और ऑल इंडिया में 57 रैंकिंग उन्होंने हासिल की है और अब वो भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होकर देश की सेवा करेंगे। हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सिद्धार्थ, किस तरीके से जब ये रिजल्ट आया कैसा फील हुआ था सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो खुशी हुई जान के कि मेरी रैंक 57 आई है। उसके बाद घर वालों को इन्फॉर्मेशन दिया कि रैंक 57 आई है और एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है। उसी टाइम पे मेरे एयरफोर्स के भी मेडिकल चल रहे थे, तो घर में सभी को खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई। फाइनली जितनी मेहनत की थी उसका मतलब रिज़ल्ट मिला। क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग का एक अलग फील्ड होती है, फिर भी सेना में जाने का ही क्यों सोचा फिर? पापा भी आर्मी में थे और देश की सेवा करना मेरा पहले से ही उद्देश्य था, तो उसी वजह से मेरा हमेशा से इंटरेस्ट आर्मी में ही रहा। तो उसी वजह से मैंने यूपीएससी का सीडीएस एग्ज़ाम दिया था और इसी में अपनी मेहनत करके मैंने अभी पद प्राप्त किया है। तो इंस्पिरेशन जो है वो फादर हैं, क्योंकि सेना से वो रिटायर हुए। जी जी। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इसके लिए? जी, मेहनत अभी देखें तो मतलब पीछे देखें तो लगता है कि मेहनत कम हुई है, लेकिन अभी देखते हैं तो फिर ये भी रियलाइज़ होता है कि काफ़ी मेहनत है जो मतलब नज़र में नहीं आती है। अभी देखा जाए तो 12th 11th 12th वहीं से हमारी प्रिपरेशन एक तरह से देखा जाए तो स्टार्ट हो गई थी। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। कुछ फिर अपनी अलग से बुक्स वगैरह लेके पढ़नी पड़ती हैं, सीडीएस की अलग से सिलेबस है, यूपीएससी का अपना खुद का सिलेबस है, कुछ वो पढ़ के फिर वहाँ से वो एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर एसएसबी के लिए अलग अलग लोगों से रीच आउट करके उनसे पता किया कैसा होता है, क्या पूछते हैं, कैसा देखा जाता है। तो उसी वजह से फिर लोगों से पूछ के अपने आप से प्रिपेयर करके और मैंने फिर ये एग्ज़ामिनेशन दिया एंड इंटरव्यू क्लियर किया। ऑफिसर पद पे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो कहीं ना कहीं कभी ये सोचा था कि इस लेवल का अफसर भी बना जाएगा? जी, सोचा तो शुरू से ही था कि ऑफिसर ही बनना है, परंतु अभी एक साथ दो जो ऑफिसर का जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, एक एयरफोर्स का और एक ओटीए का, तो ये नहीं सोचा था कि एक साथ दोनों मिलेंगे, लेकिन सोचा ज़रूर था कि ऑफिसर ही बनेंगे। एक सामान्य परिवार में दिक्कतें होती हैं बहुत सी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो सामान्य परिवार में इस तरह की कभी दिक्कतें फेस की आप लोगों ने? जी, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिए, सारे अपनी मेहनत से और खुद अपना मतलब सिलेबस वगैरह अपना खुद का लर्निंग पाथवे टाइप का बनाकर मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। बाकी जो मेहनत वगैरह मेरे मम्मी पापा की लगी है वो तो मना नहीं कर सकते। देहरादून में मेरे को पढ़ाया लिखाया, चंडीगढ़ में मेरे को अच्छी मतलब शिक्षा दी गई, तो वो तो रहा है। तो अब उस दिन का इंतज़ार है जब लेफ्टिनेंट की वर्दी होगी, कंधे पर स्टार होंगे, तो उस चीज़ को देख करके कैसा फील होता है? जी, सपना सा लगता है, लेकिन देख के तो अच्छा ही लगता है। तो कब तक उम्मीद है कि आप लोगों को अभी बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा? तो जी, हमारी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होगी अप्रैल में। अभी थोड़े दिन में हमारे जॉइनिंग लेटर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे अप्रैल से लेके अगले 9 महीने तक वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। उसके बाद हमें हमारी रैंक दे दी जाएगी। तो काफ़ी खुश हैं अपने इस टेस्ट को क्रैक करने के बाद और अब भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। उनके फादर हैं रिटायर्ड सूबेदार हैं आर्मी से, कैलाश भारद्वाज जी, तो उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, आपने तो सेना में खुद सर्व किया है और बेटा आज उसी में एक अफसर बन के जा रहा है, कैसा फील हो रहा है? हमारे को देखो जी, ये खुशखबरी सुन के कि हमारा बेटा फौज के अंदर ऑफिसर रैंक के लिए सिलेक्ट हो गया है, पहले तो ये एक सपना हाँ लगता था और ऐसा महसूस होता था कि ऐसे मुकाम पर पहुंचना बहुत ही कठिन है और हमारे लिए बड़ा असंभव है। लेकिन मेरी चाहत शुरू से ही थी कि एक तो ये नदीद में पैदा हुआ और फिर शुरू से ही मैंने ये टारगेट बनाया था कि इनकी एजुकेशन मैं जितना अच्छे से अच्छा दे सकता हूँ अपना त्याग करके और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जितना भी योगदान दे सकता हूँ उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तो इसके लिए मैं जगह जगह पर पोस्टिंग देश के अन्य प्रदेशों में सर्विस किया और लेकिन
इनको पढ़ाई के लिए, ये सिद्धार्थ भारद्वाज को पढ़ाई के लिए मैंने हमेशा ही देहरादून में रखा। +2 होने LKG से लेकर +2 तक इनकी शिक्षा देहरादून में करवाई और उसके बाद इनको BE के लिए BTech के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया गया, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी में BTech की परीक्षा भी बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त की और अपना जो स्कूल का कैरियर था वो भी देहरादून में बहुत अच्छे से चलाया। तो आप आर्मी में खुद रहे हैं, जब आप भी अपने अफसरों को सलूट करते होंगे, दूसरे अफसर, दूसरे जो आपके साथ नौकरी करने वाले वो अफसरों को सलूट, कभी सोचा था कि आपके परिवार में भी ऐसा बच्चा होगा जिसको सैल्यूट करेंगे लोग? मैं ऐसा उम्मीद तो नहीं कर सकता था करता था, लेकिन मेरी चाहत यही थी कि हमारे भी परिवार में ऐसा, या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसा बच्चा हो जो जैसे देश में अन्य ऑफिसर्स को सलूट सम्मानित देखते हैं, उसी प्रकार से हमारे परिवार में भी ऐसा बच्चा हो। तो इसके लिए मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि इस चीज़ को मैं काफ़ी हद तक अपनी तरफ से जो रोल अदा होता है वो अदा करके और त्याग करके मैं इस बच्चे को ऑफिसर के लिए तैयार कर सकता हूँ। इसी के लिए मैंने अन्य जगह पर सर्विस किया, लेकिन इनको पढ़ाई के लिए हमेशा देहरादून में ही रखा ताकि इनकी पढ़ाई किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और ये एक अपना फिक्स टारगेट करके, और जो मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे को एक ऑफिसर रैंक में देखूं, तो वो इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो दूसरे अफसरों को तो बहुत सैल्यूट किए हैं, अपने बेटे को सैल्यूट करते वक्त कैसा लगेगा? बड़ा फ़ख्र महसूस होगा। एक ऑफिसर होने के नाते मैं अपना बेटा समझ के नहीं, अब एक सेना का अधिकारी समझ के जो रिस्पेक्ट होता है वो मैं खुद भी देने को तैयार हूँ। और जो एक सेना का चाहे कनिष्ठ उसका अधिकारी रहा हूँ, तो जो मेरे लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट बनता है, एक पिता के नाते से नहीं, एक फौज का एक अधिकारी के नाते जो इनका रिस्पेक्ट बनता है, तो वो इनको भी हमें देना बनता है। और इसके लिए ही ये मैं हमेशा इनको सजेस्ट करता हूँ कि बेटा हमेशा सीनियर को रिस्पेक्ट देना, और अगर सीनियर को रिस्पेक्ट दोगे तो कल तुम्हारे को भी रिस्पेक्ट मिलेगा। सिद्धार्थ, जैसे फादर कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो पहले सेना में सैल्यूट करते थे अपने ऑफिशियल्स को, तो आपको भी वो सैल्यूट करके बहुत फ़ख्र महसूस करेंगे। जी, वो तो आर्मी के ट्रेडिशंस हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे पिता ही रहेंगे हमेशा ही। तो आज काफ़ी खुशी है, मतलब कुल मिला के? जी, काफ़ी खुशी है। तो ये वो परिवार है, सामान्य सा परिवार है। बेटे ने एक फ़ौजी पिता का सपना पूरा किया है और पिता भी आज इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि पहले उन्होंने सेना में अपने अधिकारियों को बहुत सैल्यूट किए हैं, लेकिन आज वो अपने बेटे को सैल्यूट करके काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।